सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस में। आज हम क्लास 7th के बच्चों को हिंदी मंजरी में पाठ 3 वीरों का कैसा हो वसंत यह पाठ पढ़ाएंगे। यह पाठ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत कविता में वसंत के माध्यम से वीरों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। तो पहले हम आपको इसको सस्वर वचन के साथ पढ़ करके बताएंगे और फिर उसके बाद इसका अर्थ समझाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपने इस पाठ को। वीरों का कैसा हो वसंत। वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, है उदधि गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूनभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारूं बाजे पर उधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। तो अभी हमने आपको इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ करके बताया है। अब हम आपको इसका अर्थ समझाएंगे, परंतु अर्थ को जानने से पहले आप लोगों को हम आज इसका संदर्भ बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के वीरों का कैसा हो वसंत नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अब हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत। कवि कहता है इसमें कि वीरों का कैसा हो वसंत, उन वीर पुरुषों का जो कि हमारी सीमा पर तैनात हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं, उन वीर पुरुषों का वसंत कैसा है। उन लोगों से पूछा जा रहा है कि उन वीर पुरुषों का वसंत कैसा है। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल पर्वत से यह पुकार आ रही है कि हमारे वीर पुरुष जो हमारे सीमा पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों का वसंत कैसा है। वसंत ऋतु के बारे में आप लोग जानते हो कि वसंत ऋतु जब जाड़ा समाप्त होने वाला होता है और गर्मी का आगमन होता है, उन दोनों के बीच की जो ऋतु होती है वह होती है बसंत ऋतु। तो बसंत ऋतु जब आती है तो सरसों में पीले पीले फूल निकल आते हैं, धरती बहुत ही सुंदर लगने लगती है, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाड़ा, भयंकर जाड़ा हमारा समाप्त होता है, समाप्त होने वाला होता है और गर्मी का आगमन होने वाला होता है। तो सभी लोगों को वह ऋतु इतनी अच्छी लगती है। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि उन वीर पुरुषों की बसंत ऋतु कैसी है उदधि गरजता बार बार। है उदधि, उदध मीन्स होता है समुद्र। समुद्र बार बार गरज करके पूछ रहा है कि हे वीर पुरुष, तुम्हारा बसंत कैसा है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवि क्या कह रही हैं कि प्राची मीन्स होता है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भू मीन्स होती है पृथ्वी, नभ मीन्स होता है आकाश, सब पूछ रहे दिग दिगंत मीन्स होता है सभी दिशाओं के जो छोर हैं, सब लोग पूछ रहे हैं कि हे वीर पुरुष, आपका वसंत कैसा है। पर वीर पुरुषों का वसंत तब अच्छा होता है जब उनको लड़ाई में विजय प्राप्त होती है, वह समय उनका वसंत ऋतु का होता है। फूली सरसों ने दिया रंग, जब वसंत ऋतु आती है तो सरसों के जो पेड़ होते हैं उनमें फूल निकल आते हैं और वह पीले पीले फूल हमारे मन को एकदम भा जाते हैं। वह जो फूल होते हैं वो बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, अनंग मीन्स होता है कामदेव।
कामदेव की पर्यायवाची है अनंग, और मधु मीन्स होता है मीठा, और मधु मीन्स शहद भी होता है। तो जो अनंग हैं, जो कामदेव हैं, वह मिठास लेकर के आ गए हैं। वसु वसुधा पुलकित अंग अंग, और जो हमारी पृथ्वी है उसका अंग अंग बिल्कुल पुलकित हो गया है, वह अंग अंग खुशहाली से भर जाता है जब वसंत ऋतु आती है वीर देश में किंतु कंत, जो वीर में हैं, जो हमारे वीर पुरुष हैं, वो लोग हमारे देश पर जो तैनात हैं, हमारी सीमा पर जो तैनात हैं वीर पुरुष, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनसे यह पूछा जा रहा है, हे प्रिय, हे प्रिय, उनकी जो पत्नी हैं, जो उनसे पत्नी हैं, वो उनसे पूछ रही हैं कि हे प्रियतम, आपका यह वसंत कैसा है। वसंत यानी कि उनको जब वहाँ पे विजय मिलती है तो उनका वह वसंत उनको लगता है कि वसंत ऋतु आ गई है। तो उनसे पूछा जा रहा है कि हे प्रिय, उनकी पत्नी उनसे पूछ रही हैं कि हे प्रियतम, आपका वसंत कैसा है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीर पुरुषों का वसंत कैसा है। भर रही कोकिला इधर तान, इधर जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल जो होती है वह बोलने लगती है, और मारूं बाजे पर उधर गान, पर उधर जब रणभूमि में जहाँ हमारे वीर पुरुष तैनात रहते हैं, हमारी सीमा पर तैनात हैं हमारे देश की रक्षा करने के लिए, तो वहाँ पर जब कोई क्या होता है, जब आक्रमण करता है तो वहाँ जो रणभूमि में जो बाजे होते हैं उन्हें बोलते हैं मारू, मारू बाजे पर उधर गान। तो वहाँ पर जो बाजे होते हैं उनकी धुन बजने लगती है, और इधर हमारे जो यहाँ कोयल की धुन बजती है बसंत ऋतु में, उसी प्रकार वहाँ पर रणभूमि में जो बाजे हैं उनकी धुन बजने लगती है रंग और रण का विधान। यही हमारे रणभूमि का विधान है कि वहाँ पर जब युद्ध होने वाला होता है तो वहाँ पर बाजे, वहाँ पे बाजों की ध्वनि बजने लगती है। और यहाँ हमारे यहाँ जब वसंत ऋतु का आगमन होता है तो कोयल बोलने लगती है। मिलने आए आदि अंत वीरों का कैसा हो वसंत। कहते हैं कि इसमें जो उनसे मिलने आए हैं, उनसे वही सभी लोग मिलने आए हैं, वीर पुरुषों से यही पूछा जा रहा है कि कब आपका यह वसंत, यह आपका वसंत आपके जीवन में कब आएगा, कब आप विजय प्राप्त करके आप अपने जो लड़ाई है इसका अंत करके और विजय को प्राप्त करके आप कब आओगे। हे वीर पुरुष, आपका वसंत कब आएगा। वसंत बच्चों उन बताया है अभी हमने आप लोगों को, वीर पुरुषों का वसंत कब आता है, जब उनको रणभूमि में विजय मिलती है तब उनके जीवन का वसंत आता है। अभी हमने आपको इसकी कुछ पंक्तियों का अर्थ बताया है। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो हम एक बार फिर से बताते हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, वीर पुरुषों का वसंत कैसा है। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमाचल मीन्स होता है हिमालय पर्वत से भी यह पुकार आ रही है कि हे वीर पुरुष, हे वीर सैनिकों, आपका वसंत कैसा है उदध गरजता बार बार। उदध मीन्स होता है समुद्र, गरज करके बार बार पूछ रहा है कि हे वीर सैनिकों, हे वीर पुरुष, आपका वसंत कैसा है। प्राची पश्चिम भू नभ अपार सब पूछ रहे दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसंत। प्राची मीन्स होता है पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भू मीन्स पृथ्वी, नभ मीन्स आकाश, और सभी दिशाओं के जो छोर हैं वह सब लोग पूछ रहे हैं कि हे वीर पुरुषों, हे वीर सैनिकों, आपका वसंत कब आएगा। क्योंकि वो लोग सीमा पर तैनात हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनसे यही पूछा जा रहा है कि आप कब यह सब अपना जो यह युद्ध या जो सब लोग आपसे जो लड़ना चाहते हैं इस लड़ाई को समाप्त करके आप कब आओगे, आपके जीवन का वह वसंत कब आएगा। फूली सरसों ने दिया रंग, जो फूली सरसों, जो सरसों के फूल हैं उनमें भी क्या हो गया है कि सरसों के फूल भी फूलने लगे हैं।
कौन से? देखिए, पीले पीले सरसों के फूल सरसों के पौधों में निकलने लगते हैं। मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, जो कामदेव हैं वह मिठास लेकर के आ गए हैं। वसुधा पुलकित अंग अंग हैं वीर देश में, किंतु कंत वीरों का कैसा हो वसंत। वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। पृथ्वी भी का भी अंग अंग पुलकित हो गया है कि हे वीर पुरुष, आप लोगों के जीवन का वसंत कब आएगा? आप लोग कब अपने देश में, अपने सीमा क्षेत्र में विजय प्राप्त करके आपका वसंत आपके जीवन में कब आएगा? हे प्रिय, आपके जीवन का वसंत कब आएगा? भर रही कोकिला इधर कान तान, भर रही कोकिला इधर तान। जो कोकिला मीन्स होता है जो कोयल है, वह भी तान भरने लगी है। मारूं बाजे पर उधर गान, जब कोयल बोलने लगती है तो उस तरफ जहाँ पे हमारे वीर सैनिक तैनात हैं, वहाँ पे युद्ध भूमि में, रणभूमि में जो बाजे बजते हैं उनको हम बोलते हैं मारू। मारू मीन्स होता है युद्ध भूमि में जो आवाज़ होती, जो बाजों की जो आवाज़ होती है उसे हम बोलते हैं। उस समय जब युद्ध होने वाला होता है तो उस समय जो बाजा बजाया जाता है उसे बोला जाता है मारू। तो वहाँ पे कब यह बाजा बजेगा और कब वीर पुरुषों के जीवन का वसंत आएगा? है रंग और रण का विधान, यही रणभूमि का यही विधान है कि वह वीर पुरुष कब उनके जीवन का वापस वसंत आएगा। मिलने आए हैं आदि अंत वीरों का कैसा हो वसंत। कहते हैं कि उनसे सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आपके जीवन का वसंत कब आएगा और आपके जीवन में यह युद्ध जो है यह आपके जीवन में कब समाप्त होगा, कब आप अपने यहाँ विजय प्राप्त करके आओगे और कब आपके जीवन का वसंत आएगा। तो अभी हमने आप लोगों को इसका अर्थ बताया। अब आप जो आगे की इसकी पंक्तियां हैं उनको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए ले करके आते रहेंगे और नए नए वीडियो हर दिन आपके लिए लाएंगे। तो आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय।